इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं, रेलवे में रेगुलर जॉब करते हैं और आपको छुट्टी की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं कि रेलवे में जो भी एम्प्लॉय जॉब करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, तो आपको साल भर में 10 सीएल, 30 एलएपी और 20 एलएचएपी अवकाश मिलता है। इसके सिवाय आपको सप्ताह में 1 दिन वीकली रेस्ट मिलता है या फिर 12 दिन पे 2 दिन आपको रेस्ट मिलता है। तो ये तो मिलता है। इसके सिवाय आपको जो बड़े-बड़े त्योहार होते हैं उस पर नेशनल हॉलिडे मिलता है। तो इतने प्रकार के लीव मिलते हैं। तो अभी तक क्या होता था, अगर हमें छुट्टी चाहिए, किसी भी कार्य के लिए घर जाना है या त्योहार में घर जाना है या शादी विवाह में जाना है या फिर कोई अर्जेंट वर्क है या फिर कोई बीमारी है, तो उसके लिए हमें छुट्टी जब लेना होता था तो हम क्या मैन्युअली एप्लीकेशन फॉर्म आता था छुट्टी का, उसमें हम छुट्टी लिख कर दे देते थे ऑफिस में और हमारी छुट्टी लग जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि छुट्टी लेने के लिए भी अब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। यह कहाँ करना पड़ता है? एचआरएमएस पोर्टल पे। एचआरएमएस यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इंडियन रेलवे का ही एक पोर्टल है। इसी एचआरएमएस के माध्यम से आप पास कैसे बनाना है, ट्रांसफर कैसे लेना है या कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन या सर्विस रिकॉर्ड में कैसे जोड़ना है, इसी प्रकार से अगर आपको लीव लेना है तो ये सभी काम एचआरएमएस से ही होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एलएपी अवकाश कैसे अप्लाई करें। अगर हमें एलएपी अवकाश चाहिए तो हम ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरें। इसके पहले का एक वीडियो है जो कि सीएल लीव कैसे ले उसके बारे में है। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं या फिर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि एलएपी अवकाश के लिए कैसे अप्लाई करें। तो फिर देखिए, अगर एलएपी अवकाश लेना है तो एलएपी अवकाश लेने के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा एचआरएमएस पोर्टल से। तो हमें सिंपली कोई भी आपके पास वेब ब्राउजर है, आपके पास कोई भी वेब ब्राउजर हो, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे ओपेरा मेन्यू हो, तो हमारे पास गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम खोलेंगे, सिंपली हम यहाँ पर टाइप करेंगे एचआरएमएस। जैसे हम टाइप करते हैं इसे हम सर्च करेंगे, सर्च करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आता है लॉग इन इंडियन रेलवे एचआरएमएस। ठीक है, तो इस पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि हम जो भी लीव अप्लाई कर रहे हैं यह अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो क्या होता है, जो ये आप देखेंगे यहाँ पर जो 3 डॉट है इस पे आप क्लिक करके, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ ये देखेंगे कि आपका ये डेस्कटॉप साइट ऑन है या ऑफ है। अगर आप डेस्कटॉप साइट ऑन करके, अगर आप मोबाइल में ही अपने डेस्कटॉप साइट ऑन करके अगर आप एचआरएमएस पोर्टल को खोलेंगे तो इससे क्या होता है कि आप उस फॉर्म को, आप अपने छुट्टी वाले फॉर्म को बड़े ही आसानी से आप भर सकेंगे। इसीलिए जब भी छुट्टी अप्लाई करिए एचआरएमएस पोर्टल खोलिए अपने मोबाइल फ़ोन में, तो यहाँ पर जाकर आप क्या होता है कि अपने डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लीजिए यहाँ से, जैसे कि ऑन है। अब उसके बाद हम देखते हैं सीधा अपने इस पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मांग रहा है यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा। अब देखिए एचआरएमएस पोर्टल है, इसे ओपन करने के लिए आपको यूजर नेम चाहिए, यूजर नेम चाहिए जो कि एचआरएमएस आईडी बोला जाता है, और पासवर्ड चाहिए जो कि पासवर्ड आप लोगों ने बनाया है, और यहाँ कैप्चा चाहिए। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। अगर एचआरएमएस आईडी भूल गए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए हम डालते हैं यहाँ पर अपने एचआरएमएस आईडी को, जो कि हर एक कर्मचारी का एचआरएमएस आईडी 6 अक्षर का होता है, जो कि अल्फाबेट होता है, जो कि इंग्लिश वर्णमाला का अल्फाबेट होता है, जो कि सभी के सभी कैपिटल लेटर में होते हैं। तो चलिए हम डाल लेते हैं अपने एचआरएमएस आईडी को, पासवर्ड को और कैप्चा को। अब देखिए यहाँ पर हमने अपने एचआरएमएस आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को डाल दिया। अब जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, एक ओटीपी मांगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एचआरएमएस पोर्टल पे जो भी ओटीपी होता है वह एक दिन में केवल एक ही बार इशू होता है, और वही ओटीपी उस पूरे दिन के लिए वैलिड होता है। जैसे कि हमारा लास्ट ओटीपी जो कि सबसे पहले इशू हुआ था वो देख सकते हैं 2 नवंबर 2023 को 14:11 पे इशू हुआ है, जो कि आज की तारीख में रात तक चलेगा। तो उसी ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर अपना ओटीपी डाल दिया है। अब वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो उसके बाद देखेंगे आपका जो नया विंडो है वह
ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रन कर रहा है और जैसे यहाँ पर ये होता है देखिए खुल गया। ठीक, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए। अब देखिए ये जो विंडो आता है हर बार ना, ये इस समय इसलिए आता है क्योंकि क्या होता है कि ये आपसे ये पूछता है कि जो आपका एचआरएमएस साइट है ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको कैसा लग रहा है, इस एचआरएमएस साइट पे अनुभव कैसा आपका लग रहा है, उसके लिए पूछ रहा है। तो हमें कोई रिव्यू नहीं देना है, इसीलिए सीधा हम इसको नॉट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपको कोई रिव्यू देना है तो आप वहां पर रिव्यू देकर सबमिट कर सकते हैं। तो उसे हमने नॉट आउट कर दिया है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे हमें एलएपी अवकाश लेना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ आप देख सकते हैं ये जो एरो बना है, इस एरो पे हमें क्लिक करना होगा। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि आप यहाँ से जो डेस्कटॉप साइट ऑन आपका रहेगा तो आप अच्छे से लीव अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, एरो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम एरो पे क्लिक करेंगे तो एरो पे क्लिक करने के बाद हमें आना है लीव मैनेजमेंट में। इसके पहले हमने सीएल लीव के लिए आपको वीडियो बता चुके हैं, अगर आप वो वीडियो देख चुके होंगे तो ये जो वीडियो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं लीव मैनेजमेंट पे। जैसे हम लीव मैनेजमेंट में क्लिक करते हैं, लीव मैनेजमेंट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे या फिर जब ये ओपन होगा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, नया विंडो ओपन हो गया। ठीक, यहाँ पर आप देखिए न्यू लीव मैनेजमेंट का पूरा आपका विंडो ओपन हो गया है। देखिए यहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है यह जो होता है संबंधित कर्मचारी के लिए, और जो बाकी नीचे वाला जो हिस्सा है यह ऑफिस यूज के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि ये देखिए यहाँ पर यही कंफ्यूजन होता है। जो भी कर्मचारी अपनी छुट्टी को अप्लाई कर रहे हैं या अपने एप्लीकेशन को देखना है, उनके लिए इसके ऊपर का ये तीनों ऑप्शन है। ठीक, और जो नीचे का 3 ऑप्शन है ये कर्मचारी के लिए नहीं है बल्कि ऑफिस यूज के लिए। तो इस ऑफिस इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर आप सीधे जाएंगे अपने लिए। देखें, अगर अप्लाई करना है तो आपको न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अगर आप एप्लीकेशन आप पहले से लगा चुके हैं तो आप माई लीव एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। आपके लीव बैलेंस को देखना तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। हालांकि अभी लीव बैलेंस को सही तरीके से अपडेट नहीं किया है, इसलिए इसको आप अभी नहीं ट्राई करेंगे तभी अच्छा रहेगा। हालांकि अलग अलग डिवीजन के ये बाबुओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लीव को अपडेट किए हैं कि नहीं किए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एलएपी लीव कैसे अप्लाई करें। तो हम इस पर क्लिक करेंगे न्यू लीव एप्लीकेशन पे। जैसे ही हम न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है कि जो हमारा फॉर्म है जिसे हम अप्लाई करना है वो यहाँ पर देखेंगे खुल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, ये देखेंगे नया विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर देखेंगे संबंधित कर्मचारी का पूरा विवरण आ गया है। ठीक, अब यहाँ पर आपको लीव एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई करना है। अब देखिए जो न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक किए ना, तो इसी में आप एलएपी भी लगा सकते हैं, सीएल के लिए भी ऐसा आएगा, एनएच के लिए भी आएगा, आरएच के लिए भी आएगा। हर प्रकार के लीव के लिए बिल्कुल इसी प्रकार का विंडो ओपन होगा। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एलएपी लीव कैसे अप्लाई करना है। ठीक, तो अब क्या होगा, हम ये जैसे ही विंडो ओपन होता है तो हम यहाँ पर देखेंगे नेचर ऑफ लीव पूछ रहा है। यहाँ लीव फ्रॉम और लीव देखें यहाँ पर पूछ रहा है नेचर ऑफ लीव, लीव फ्रॉम, लीव अप टू हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड यानी किस आधार पे आप छुट्टी ले रहे हैं। यहाँ अगर कोई डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसे अपलोड कर सकते हैं और किसको फॉरवर्ड करना है, ये चीज़ करना है। तो हमें सीधा क्लिक करते हैं नेचर ऑफ लीव पे। नेचर ऑफ लीव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए ये नेचर ऑफ लीव है। ठीक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एलएपी अवकाश चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है लीव ऑन, ये दिया है, क्या दिया, ये लीव ऑन एवरेज यानी एलएपी। तो हमें यही लीव अप्लाई करना है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि आपका इतना एलएपी बैलेंस है। हालांकि ये अभी अपडेट नहीं है इसलिए गलत बैलेंस दिखा रहा है, जो कि 124 दिन का दिखा रहा है। अब आपको यहाँ ये दिखाना है कि लीव कब से आप ले रहे हैं। तो मान लीजिए हमें 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के लेना है। ठीक है, तो अगर हमें ये लेना और हमें ये मैं लीव तब ले रहा हूँ जब हम इस लीव के बीच कोई रेस्ट नहीं है, या फिर कोई रेस्ट भी होगा तो उसे अभी हम आपको बताएंगे आगे। तो अगर हम लीव लेते हैं, मान लीजिए हमें 2 दिन की लीव चाहिए। ठीक, तो अगर हम 2 दिन की लीव लेंगे तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर 3 नवंबर से हम ले लेंगे 4 नवंबर तक, यानी 2 दिन का लीव हमें चाहिए। तो ये हो गया आपका 4 नवंबर। नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है। तो हमें देखिए यहाँ पर छुट्टी जो लेनी है, हम समझते हैं कि हमें दिवाली के मौके पर छुट्टी लेनी है या फिर कभी भी। तो हम मान लीजिए हम लेते हैं, हमें केवल केवल से केवल एलएपी लीव लेना है। तो हम मान लीजिए हम लेते हैं
हमें लेना है 9 नवंबर से 10 नवंबर तक का लीव लेना है, तो हम यहाँ पर 10 नवंबर तक कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर लीव फ्रॉम यानी लीव कब से ले रहे हैं और लीव कब तक ले रहे हैं। तो हमें जो एलएपी चाहिए वो 9 नवंबर से 10 नवंबर तक का चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमने 9 नवंबर यहाँ पर कर लिया। ठीक, और ये फर्स्ट हाफ इसलिए पूछ रहा है कि जो आपका छुट्टी होता है ये पूरे एक दिन का मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर जब छुट्टी आप लेंगे तो फर्स्ट हाफ से रहेगा, और छुट्टी जब तक लेंगे वो सेकेंड हाफ तक रहेगी, क्योंकि छुट्टी पूरी पूरी मिलती है। तो ये 2 दिन की आपकी एलएपी हो गई। अब आपसे यहाँ ये पूछ रहा है कि आप हेडक्वार्टर छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अपने ड्यूटी प्लेस वर्क प्लेस को छोड़ते हैं तो आप हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं, मतलब आपको तब यहाँ पर यस करना पड़ेगा। अगर आप अपने वर्क प्लेस को नहीं छोड़ रहे हैं तो आप यहाँ नो के नो रहने दीजिए। ठीक, अगर आप वर्क प्लेस को छोड़ेंगे तो यहाँ पर एस कर देंगे, और जब यस करेंगे तो उस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि क्या आप इंडिया को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है। फिर यहाँ ये पूछेगा आप लीव हेडक्वार्टर कब से छोड़ रहे हैं और कब तक छोड़ रहे हैं। इसके बारे में आपको समझना है तो आप इसके पिछले वाला वीडियो जिसमें मैंने बताया कि सीएल लीव कैसे अप्लाई करें उससे आप समझ जाएंगे। तो हम यहाँ बस ये समझते हैं कि हमें हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना है तो हम नो कर देते हैं। जब हम हेडक्वार्टर नहीं छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप हेडक्वार्टर कब से कब तक छोड़ेंगे या फिर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस। तो हम हेडक्वार्टर नहीं छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, किस आधार पे आप लीव के ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अर्जेंट वर्क। तो यहाँ पर अर्जेंट वर्क कर देते हैं। ठीक, अर्जेंट वर्क कर दिए। अब अर्जेंट वर्क के बाद क्या होता है कि यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर कोई जैसे कोई किसी बीमारी के आधार पे आप ले रहे हैं तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, या फिर आप शादी के लिए आप छुट्टी ले रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना जो कार्ड होता है उसे आप लगा सकते हैं। अब इस छुट्टी को आपको फॉरवर्ड करना है, इस लीव को आपको फॉरवर्ड करना है, तो किसके पास फॉरवर्ड करेंगे, आप उसको फॉरवर्ड करेंगे जिसके अंडर में आप ड्यूटी करते हैं, जो आपके इंचार्ज हैं, जो आपके संबंधित सुपरवाइजर है, उनको आपको फॉरवर्ड करना है। तो उनको फॉरवर्ड करने के लिए आप यहाँ पर सीधा सीधा उनके HRMS ID के 3 अक्षर को आप लिखेंगे, उनका नाम अपने आप ही सीधा आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखे, यहाँ पर SFE सही सही लिखेंगे तभी आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 3 अक्षर लिखा, हमारे सुपरवाइजर का नाम सीधा यहाँ पर आ गया। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द लीव एप्लीकेशन, क्या आप सच में, क्या आप लीव एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। अगर नो कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यस कर देंगे तो आपका जो लीव है वो अप्लाई हो जाएगा। और जब लीव अप्लाई हो जाएगा तो आप जिसको फॉरवर्ड किए हैं अपने सुपरवाइजर को, वो फॉरवर्ड कर देंगे अपने ऊपर के ऑफिसर को। फिर वो जब सैंक्शन कर देंगे आपकी छुट्टी लग जाएगी। बस आप छुट्टी अप्लाई करके आप अपनी छुट्टी को अवेल करिए, छुट्टी आपका सैंक्शन होता रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये देखना है कि अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ते हैं तो हेडक्वार्टर छोड़ने के लिए आपको यहाँ पर एस करना पड़ेगा। जब यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने पर यहाँ से आपसे पूछेगा हेडक्वार्टर लीव कब से और हेडक्वार्टर लीव कब तक के लिए है, जो कि आप इसके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए क्या होता है, इस एलएपी लीव जो होते हैं इसके पहले आपका रेस्ट है या इस एलएपी लीव के बाद रेस्ट है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर आप दिखा देंगे। जैसे अगर मैं 9 और 10 तारीख को एलएपी लिया हूँ, अगर 8 नवंबर को मेरा रेस्ट है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वीकली रेस्ट ऑन 8 नवंबर 2023। या फिर अगर मान लीजिए छुट्टी के बाद मेरा रेस्ट है यानी 11 नवंबर को, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर 11 नवंबर को वीकली रेस्ट ऑन 11 नवंबर 2023 इस प्रकार से आप लिख मेंशन कर देंगे यहाँ पर। तो आपका ये जो वीकली रेस्ट वाला ऑप्शन है ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपका छुट्टी आराम से सैंक्शन या फॉरवर्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप छुट्टी के पहले आपका रेस्ट है या छुट्टी के बाद रेस्ट है तो वो आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका वो एक दिन का रेस्ट है, वो एक दिन का एक आपका मास्टर में कैसे जिसमें आप साइन करते हैं उसमें कैसे लगाएं, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो आपको ये अपना वीकली रेस्ट जो होता है आपको दिखाना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अगर मान लीजिए किसी भी लीव के बीच में रेस्ट पड़ता है तो उस कंडीशन में आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।